हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, ज़ीरोज़ निकालने हैं पॉलिनोमियल्स के लिए और रिलेशनशिप निकालना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए। तो ये क्वेश्चंस हैं। हम फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं, पार्ट 1, जो कि हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1 1 और यहाँ पे कांस्टेंट है 8। इन दोनों की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। अगर हम इस 4 में से इस 2 को माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी 2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, फिर हमारा 2 की जगह क्या ले, ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 2, फिर एक्स माइनस 8, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इस x की मल्टीप्लाई कर दी, माइनस बाहर है, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई x की हुई तो 2x माइनस 8। नाउ इस यहाँ पे से हम x कॉमन लेते हैं तो अंदर आ जाएगा x माइनस 4। इस वाले पार्ट में से 2 कॉमन लेते हैं तो हमारा आएगा x माइनस 4। इन दोनों पार्ट्स में से, इन दोनों टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से x माइनस 4 आपका कॉमन आ गया। कॉमन ले लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2। तो ये आपका इसका फैक्टर हो गए। अब अगर आपको ज़ीरो निकालने हैं इसके, तो इसको आपको ज़ीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो अगर हम इसे ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं तो इससे क्या मिलेगा आपको, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो इसलिए x बराबर 4, ये पहली ज़ीरो है। फॉर सेकेंड ज़ीरो की निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये वाली जो टर्म है उसे क्या करेंगे, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख देंगे। इसलिए x बराबर क्या आ गया आपका माइनस 2। तो आपकी 2 ज़ीरोज़ आ गई हैं, एक है 4 और एक है माइनस 2। ये आपकी 2 ज़ीरो आ गई हैं। नेक्स्ट अब क्या करेंगे इसमें अब हम निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। मान लो कि सम ऑफ ज़ीरोज़ ये x1 है और ये आपकी x2 आ गई है। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगी आपकी x1 प्लस x2, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू माइनस 2, दैट इज इक्वल टू माइनस का 8। अब हम वेरीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, हम पहले क्या करेंगे स्टैंडर्ड, इसके लिए बड़ा इजी है कि आप क्या करें, पहले सबसे ऊपर लिखो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी आ गई है। अब जो आपकी क्वेश्चन है पॉलिनोमियल है वो क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस है, जस्ट उसके नीचे लिखो। अब आप कंपैरिजन कर पाओगे, यहाँ से a की वैल्यू आपकी आई है 1, b की वैल्यू क्या आई है यहाँ से माइनस का 2 एंड c की वैल्यू क्या आई है आपकी माइनस 8। ओके, अब हम जानते हैं कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इस स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए वो क्या होता है, फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। सो यहाँ पे आप b की वैल्यू रखो माइनस, b की वैल्यू माइनस 2 अपॉन ए में आ गया आपका 1, तो दैट इज इक्वल टू 2। तो ये और ये सेम है, वेरीफाई हो गया। नाउ
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या होगा आपका c अपॉन ए होता है। सो c क्या है यहाँ पे माइनस का 8 अपॉन ए क्या है आपका 1, सो आपका आ गया -8। तो ये -8 प्रोडक्ट के जीरोस के इक्वल है, तो यानी कि इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आपका है 4s² माइनस 4s+1। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर करते हैं। पहले हम जानते हैं कि 4 × 1 की पहले मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ s², क्या हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 इजिकल टू आपका 4 आया। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, दिस इज ओके। सो अगर हम 2 + 2 करें तो हमें 4 मिल जाता है, यही बात हम यहाँ रख देंगे। हम 4s² माइनस 2 + 2s+1 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4s² माइनस 2s माइनस का फिर 2s+1। इन दोनों में से 2s कॉमन हो जाएगा हमारा, तो आपका आ गया 2s - 1 और यहाँ पे से आपका -1 कॉमन ले लिया है, सो अंदर आएगा 2s - 1। इन दोनों टर्म्स में से 2s - 1 कॉमन ले लेंगे, 2s - 1 कॉमन आ गया है, तो और दूसरा आएगा 2s - 1। सो अगर आपको ज़ीरो निकालनी है तो इस पॉलिनोम को आपको क्या रखना पड़ेगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को ज़ीरो के इक्वल करना पड़ेगा। जब आप ज़ीरो के इक्वल कर दोगे तो क्या आएगा आपका 2s - 1 इज इक्वल टू 0, ये वाली टर्म्स ज़ीरो के इक्वल रखो तो s बराबर क्या आ गया 1/2। इसी तरीके से इसे ज़ीरो के इक्वल रखो तो ये आ गई पहली ज़ीरो और ये आ गई सेकेंड ज़ीरो, तो बोथ ज़ीरोज़ आर इक्वल टू 1/2। तो आपकी दोनों 0 1/2 आ गई हैं। हम जानते हैं, अब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा आपका s1 + s2 विच इज़ इक्वल टू 1/2 + 1/2 बराबर 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 × 1/2 इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे, तो इसके लिए हम फिर से क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ax² + bx + c और इसके नीचे एज इट इज़ अपनी ये टर्म ये वाली पॉलिनोमियल लिख देते हैं 4s² माइनस 4s+1। सो a इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 4 के इक्वल आ गया, b इज इक्वल टू आपका आ गया -4 के एंड c इज इक्वल टू 1 आ गया। हम जानते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट जो होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट जो होता है, सॉरी सम ऑफ आपका ज़ीरोज़ इक्वल टू होता है -b/a के इक्वल। सो -b के आपका -4 अपॉन a 4 दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस एंड दिस इक्वल टू 1, तो ये वेरीफाई हो गया सम के लिए। अब प्रोडक्ट के लिए वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपका क्या होगा, ये होगा c/a। c क्या है आपका 1 और a आपका 4, सो 1/4 और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ सेम है, तो इस तरीके से ये आपका वेरीफाई हो गया है। सिमिलरली अदर पार्ट करेंगे हम। थर्ड पार्ट है हमारा 6x² माइनस
3 माइनस 7x। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इसे थोड़ा रीअरेंज करते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3। नाउ इसके अब कोफिशिएंट ऑफ x गया 6 और इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 और 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 2 और 9 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 और 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3। इन दोनों में से 3x कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन आ गया तो अंदर बचा है 2x माइनस 3 और यहाँ पे से माइनस ये सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है, ये आपका प्लस, यहाँ से आपने 1 कॉमन लिया तो आ गया 2x माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन क्या हो गया आपका 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन लिया और ये आ गया आपका ब्रैकेट में 3x प्लस 1। सो जीरो निकालने के लिए इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इससे क्या निकलेगा आपका फर्स्ट जो वैल्यू निकलेगी जीरोस की, उसके लिए आपको क्या करना है, इसे इक्वल टू पहले इक्वल टू 0 कर दो। सो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3 उधर चला गया प्लस का हो गया, 2 डिवाइड में आ जाएगा 3/2। तो ये पहला इसका जीरो से निकल गया। सेकेंड जीरो के लिए इसे इक्वल टू 0 के इक्वल पुट कर दो, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए ये माइनस का उधर हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो x2 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/3। तो ये सेकेंड ज़ीरो निकल गया आपका। तो इस तरीके से 2 ज़ीरोज़ आ गए। नेक्स्ट अब करेंगे हम वेरीफाई का सम ऑफ प्रोडक्ट। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है होंगे, x1 प्लस x2 विच इज़ इक्वल टू 3/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 6 और ये आ गया आपका 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7/6। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, x1 मल्टीप्लाइड बाई x2 दैट इज 3/2 इंटू माइनस के 1/3 दैट इज इक्वल टू माइनस का 3/6। नाउ वेरीफाई करते हैं। अब फिर से अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। इसके जस्ट नीचे अपनी ये वाली पॉलिनॉमियल लिख देते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3। कंपेरिजन करते हैं, a बराबर 6, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -3। नाउ हम जानते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है आपका क्या होता है, -b/a दैट इज इक्वल टू माइनस b क्या आपका -7 अपॉन a इक्वल टू 6 यानी कि 7/6। ये और ये सेम है, तो वेरीफाई हो गया सम के लिए। अब प्रोडक्ट के लिए वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, इक्वल टू c/a। c आपका क्या है -3 और a क्या है आपका 6 यानी कि -1/2 और -3/6, या इसे हम यहाँ पे माइनस का 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये और ये सेम है, तो प्रोडक्ट के लिए भी ये वेरीफाई हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 पे।
फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। इन दोनों में से आप क्या करेंगे, पहले 4u कॉमन ले लेंगे। 4u कॉमन ले लिया तो अंदर बचा है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, u प्लस 2, u प्लस 2 आपका आ गया। अब जीरोज निकालने के लिए इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। जब जीरो के इक्वल रखोगे तो फर्स्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइदर u इक्वल टू आपका, एक तो u इक्वल टू 0 आ गया यहाँ से। सेकंड है, इसे अगर दूसरे वाले को रखोगे आप u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसलिए u इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 2। तो ये पहला आपका जीरोस था, ये सेकंड जीरो है जिसे u1 और u2 मान लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ विच इज इक्वल टू क्या, u1 प्लस u2, दैट इज इक्वल टू u1 क्या आपका 0 और u2 क्या आपका माइनस का 2, दैट इज इक्वल टू -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होगा, u1 इंटू u2, 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। अब वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए फिर से आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो इसकी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, ax² प्लस bx प्लस c, और इसके नीचे जस्ट इक्वेशन लिख दो 4u² प्लस 8u प्लस 0। सो कंपैरिजन करो तो a इज इक्वल टू 4 आ गया आपका, b इज इक्वल टू 8 आ गया और c इज इक्वल टू आपका है 0। इसलिए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज आपका आ गया माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या आपका 8 और ए क्या आपका 4, दैट इज इक्वल टू -2। ये और ये आपके क्या इक्वल है, तो सम के लिए वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट के लिए वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, c अपॉन ए। c क्या है आपका यहाँ पे 0 और a क्या है आपका 4, तो इज इक्वल टू 0। ये और आपका ये इक्वल है, तो प्रोडक्ट के लिए भी आपका इस तरीके से वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 5। पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 क्या है इसका, t² माइनस 15। सो आप 15 को कैसे लिख सकते हो, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, t² माइनस √15 का स्क्वायर, और ये क्या बन गया, a² माइनस b² का फॉर्मूले जैसा। तो जिसका मतलब होता है a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। सो t प्लस √15 एंड t माइनस √15, ये आ गया। अब जीरोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसे इक्वल टू 0 रखते हैं हम, t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। इसलिए फर्स्ट रूट इक्वल t1 जो है वो आके इक्वल आ जाएगा किसके, -√15 के। सेकंड के लिए इसे इक्वल 0 रखेंगे, तो सेकंड, तो t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। इसलिए जो सेकंड जीरोज निकलेगा t2 वो क्या आएगा आपका, ये प्लस का हो जाएगा √15। सो दो जीरोज आपके आ गए, -√15 और एक दूसरा √15। नाउ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 दैट इज इक्वल टू √15 प्लस -√15, तो दैट इज इक्वल टू 0। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
विच इज इक्वल टू क्या होगा T1 इंटू T2, दैट इज इक्वल टू √15 इंटू -√15, सो दैट इज इक्वल टू माइनस का 15। नाउ वेरीफाई करेंगे। अब इसे क्या, अब फिर से हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन, सॉरी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c। इसके जस्ट नीचे क्या लिख देंगे, ये एज इट t² माइन t²। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो t का कॉफिशियंट है हम क्या लिख सकते हैं 0 इंटू टी और -15। हम इसे इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ कंपैरिजन करेंगे। सो a बराबर आपका क्या आ जाएगा 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -15। सो सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, माइनस b क्या है 0, a क्या है आपका 1, दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इक्वल टू दिस। तो वेरीफाई हो गया सम के लिए। नाउ प्रोडक्ट के लिए वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा T1 प्रोडक्ट C/A। C आपका क्या है माइनस का 15/A क्या है 1, दैट इज इक्वल टू -15। ये और ये इक्वल है। सो इस तरीके से ये प्रोडक्ट के लिए भी वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। पार्ट सिक्स क्या है 3x² माइनस x माइनस 4, ये आपका पार्ट। सो इसके लिए पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म और इस कोफिशिएंट ऑफ x की मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 3, और यहाँ पे क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ x 1 है। अगर हम इस 4 में से 3 को माइनस करें तो हमारा 1 मिल जाएगा। सो 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। अब 3x² माइनस 4x, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा 3x माइनस 4। इन दोनों में से x कॉमन हो गया आपका और अंदर बचेगा 3x माइनस 4। इन दोनों में से +1 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 4। इन दोनों में से 3x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस 1। जीरोस निकालने के लिए हम क्या रखेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। सो फर्स्ट जीरो के लिए निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखते हैं। इसलिए 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा 4 के, 4/3। इसका नाम कर दिया हमने x1। सेकंड जीरोस के लिए इस वाली टर्म को 0 के इक्वल रख दो, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर -1। इसका नाम हमने x2 दे दिया। नाउ सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, दैट इज x1 क्या है आपका 4/3 एंड x2 क्या है आपका -1, दैट इज इक्वल टू 4 minus 3/3 is equal to 1/3. Now product of zeros, ये होगा आपका x1 इंटू x2, दैट इज इक्वल टू x1 क्या आपका 4/3 इंटू x2 क्या है -1, दैट इज इक्वल टू -4/3। अब वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखेंगे क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c। जस्ट इसके नीचे ये अपना दूसरा पॉलिनोमियल लिख देंगे 3x² माइनस 4 माइनस 3x 3x² माइनस x माइनस 4।
कंपैरिजन करेंगे, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू माइनस के 4. Now sum of zeros is equal to माइनस b अपॉन a. माइनस का b क्या है आपका -1 अपॉन a क्या है 3, दैट इज इक्वल टू 1/3. ये 1/3 और इक्वल हो गए, तो इससे सम के लिए वेरीफाई हो गया. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू c अपॉन ए. c क्या है आपका -4, a क्या है आपका 3, दैट इज इक्वल टू -4/3. दिस और दिस आपस में इक्वल हो गए, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के लिए भी वेरीफाई हो गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग.